गाइस मीट माय फ्रेंड चिंतन, जिससे मैं जब भी मिलती हूँ ये मेरे को वेट कराता है. नॉट अ जेंटलमैन. लुक सो लॉस्ट while क्रॉसिंग द रोड as well. Oh my god. He spotted me. थोड़ा घूमने चल गया. ये देखो मेरा दोस्त पहले तो मेरे को वेट कराता है, फिर फ़ोन पे बात करता है while hanging out with me. गाइस ये पूकी बंदा है. He's looking for a girlfriend. प्लीज कोई पट जाओ इससे. Yes, please. I can make you feel very special. ओके या पिच योरसेल्फ प्लीज. ठीक है, मैं उन बंदों में से I can be goofy with you. ओके अगर वाइब सेट बैठती है, I will compliment you and genuinely compliment you. I will notice you, you know. I'll listen to you. दैट आई कैन अग्री इज ट्रू. Okay, not just hear, I'll listen to you. I'll notice details about you and find a way to compliment you because I want you. Not because I have to, ठीक है? ओके And I would want to spend every second with you. And I'm looking for that person, यार. ये रैंडम बंदे के साथ नहीं करना है भाई. वो स्पेशल बंदा चाहिए. क्या करें? हाँ बोल ले क्या? Shall we go for a round 2? This guy is noob as fuck, pooky as fuck, and I can vouch that he will treat you right. I know that. So yes, पट जाओ कोई please. Yes, please. इस बंदे का ब्लाडर इतना छोटा है, 4 से 5 बार तो ये वॉशरूम जा चुका है. मैं अभी तक 1 या 2 बार ही गई हूँ. नूब्स. ये बंदा सैड बैठा है कि हमारी फ्राइज की प्लेट में 2 फ्राइज बची थी और हमारा वेटर लेके चला गया मैं 1 मिनट के लिए बाहर गया हूँ. सुसु करने फॉर द 5th टाइम, जबकि मैं सिर्फ 2 बार गई हूँ. ये है बियर भी ये होता है. बट मैं 2 मिनट के लिए चलो बाहर गया हूँ. हाँ प्लेट पड़ी है, प्लेट के अंदर थोड़ी प्राइस पड़ी है. जो तेरा बनता नहीं है वो ड्यूटी, भैया ले जाओ तो तुम दीदी ले जाओ तो मना कर दूंगा. ये बंदा 10 रुपए के लिए रो रहा है. यार बात 10 रुपए की नहीं है, बात है कि मेरे को था वापस खाऊंगा. मेरे 1 से बियर का पड़ा है, 4 प्राइस पड़ी है, मैं खाऊंगा मस्त होगा. बस साला वो चला गया. भाई तेरे क्लास में इतनी सी बियर पड़ी है. कौन सा पूरा बॉल भर के थे, वो भी तो इतनी सी थी. गाइस बच्चों को ड्रिंक्स नहीं देते. 10 रुपए की प्राइस के लिए. 10 रुपए की प्राइस की बात नहीं है. फ्रेंड को जस्ट शेम करने के बाद मैं आ गई हूँ वॉशरूम में. व्हाट अ हिपोक्रेट, बट स्टिल वो मेरे से ज़्यादा बार गया वॉशरूम. वेरी क्लासी, वेरी डिम्योर, बट vampire hands. Don't let this get to your head. The sign says. Oh my god. This is right on your head. 2 बार डक करना पड़ गया. Oh my god. I have been challenged कि मेरे सिर पे लगता है कि नहीं. I am barely a 5 foot person. Yeah. इतना डिस्टेंस रहेगा. Okay. My head is held high, but still मैं उसके नीचे से निकल गई. बहुत आराम से. See, that's the perk of being a short-heighted person. कि मैं कहीं से भी निकल सकती हूँ without any trouble. मेरे को कभी नहीं सोचना पड़ता कि मैं कहीं से भिड़ जाऊँगी. हमारी हाइट में इतना डिफरेंस है कि वो एक फ्रेम में भी नहीं आ पाते. वेट कराते हुए इनको QR नहीं मिल रहा अपना. सेमी मॉडर्न होने का यही नुकसान है. हाय गाइस, मैं आ गई अपनी पूकी फ्रेंड से मिलके. एंड ऑब्वियसली मैंने घर पे टाइम दिया था कि मैं 9 बजे तक घर आ जाऊंगी.
मुझे वहाँ से निकलते ही 8:40 हो गए। सो मैं घर से तो 6:30 से ही फ़ोन आ रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर घर पहुँचने से 5 मिनट की डिस्टेंस में मेरे को 2 बार कॉल आ गया। सो या इसी के साथ मेरे को कल प्रतीक कुहार के कॉन्सर्ट में भी जाना था, जो मैंने डिक्लाइन कर दिया क्योंकि मेरे पेरेंट्स को इतना स्ट्रेस हो रहा था कि तुम कैसे जाओगी, अकेले जाओगी, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ऑल्दो मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि मैं तो चली जाऊंगी, क्या फ़र्क पड़ता है मेरे को, बट या जब एंड डेट आता है ना तो मेरे को ऐसे बेल करना पड़ता है अपने फ्रेंड्स पे। इसलिए मैं कहती हूँ इन द फर्स्ट प्लेस डोंट मेक एनी प्लान्स विद मी, बिकॉज मेरे को अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने में बहुत दिक्कतें होती हैं। सो या इट्स नॉट लाइक आई डोंट वांट टू गो, ऑल्दो लाइक 60% ऑफ द टाइम आई डोंट वांट टू गो, बट क्या करें, मेरे पेरेंट्स मेरे को जाने ही नहीं देंगे। उनको इतना स्ट्रेस होने लगता है, लाइक होटल ले लो, हम तुम्हारे साथ चले, हम होटल में रुक जाएंगे। इट्स लाइक बस भाई, गुड़गांव यहाँ से 3 घंटे दूर है, इतना स्ट्रेस मत लो प्लीज़ मेरे लिए। बट एनीवे, कल मैंने अपने हाथ में फेक नेल्स लगाया विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। एंड जो मैंने नेल ग्लू यूज़ किया है तो कुछ चाइनीज़ सा ही, आई डोंट नो, बट काफ़ी अच्छा एडहेसिव है कंपेयर टू लाइक द लास्ट टाइम आई यूज्ड इट विच इज़ लाइक 3 years ago। उसके बाद से मैंने कभी नेल एक्सटेंशन यूज़ नहीं किए, बट वो उतना अच्छा था नहीं, प्लस नेल्स भी वो बहुत अच्छे नहीं थे। ये वाले नेल्स काफ़ी हाई क्वालिटी के अच्छे नेल्स हैं। सो आई एम फीलिंग लाइक दीज आर माई रियल नेल्स, जिसको मैंने इतना बड़ा किया है, एंड दे लुक क्वाइट प्रिटी, आई एम नॉट गोना लाई। मेरी बहन भी बाहर गई हुई है विथ हर हस्बैंड्स फैमिली टू मीट हर हस्बैंड्स फैमिली। अभी 10:11 हो रहे हैं और उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा। और यही चीज़ अगर 10 दिन पहले होता ना तो फिर उसको भी ऐसी ताबड़तोड़ फ़ोन आ रहे होते। सो आई थिंक देर आर पर्क्स टू गेटिंग मैरिड एंड दैट इज़ ओनली द सोल मोटिवेशन आई हैव टू गेट मैरिड। सो जीजू केम लाइक 3-4 days अगो हमारे घर पे। सब मेरे पीछे पड़ गए ऑब्वियसली, क्योंकि अब मेरी बहन की शादी तो हो चुकी है, तो अब मैं ही हूँ नेक्स्ट टारगेट। सो एवरीवन वाज लाइक अब तुम क्या कर रही हो, शादी कब करोगी, कैसा बंदा चाहिए, क्योंकि बंदा तो मेरे पास है नहीं सैडली। इस साल की भी मेरी अचीवमेंट ये भी नहीं है, बट या दे वर लाइक कब कर रही हो शादी, एंड आई वाज लाइक मैं खुद नहीं जानती, जैसे ही कुछ हो जाएगा जुगाड़ कर लूँगी। बट देन दे वर लाइक अपनी प्रेफरेंस बताओ, एंड आई एम लाइक मैं इतने पब्लिक में अपने पेरेंट्स के सामने अपनी प्रेफरेंस नहीं बताने वाली। मैंने बस इतना बोल दिया कि एक नॉर्मल बंदा चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। आई डिड टेल देम दिस स्टोरी ऑफ वन ऑफ माई कलीग्स हु टोल्ड मी कि उसकी लाइफ तो शादी के बाद ही ज़्यादा अच्छी हुई है, क्योंकि व्हेन शी वांटेड टू गो आउट बिफोर, कहीं भी उसके पेरेंट्स उसको जाने देते थे, जस्ट लाइक माई पेरेंट्स। वो मेरे को जाने देते हैं बट आई नीड टू बी बैक बाय अ रीजनेबल टाइम। सो या शी वॉज लाइक कि मेरे पेरेंट्स मेरे को कहीं जाने नहीं देते थे, फिर मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैं अपने हस्बैंड को डांट देती हूँ कि मैं यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, कांट स्टॉप मी, एंड नाउ आई फाइनली स्टार्ट टू एन्जॉय माई लाइफ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही हैंग आउट कर रही होती हूँ, वेन एवर वेर एवर आई वॉन्ट। आई एम लाइक यू नो दैट इज़ अ गुड मोटिवेशन टू गेट मैरिड। ऑब्वियसली आजकल अब ये एज हो गई है, वेन एवर आई मीट अ फ्रेंड, ऑल ऑफ अस जो सिंगल नहीं हैं दे ओनली टॉक अबाउट हाउ दे वॉन्ट टू गेट मैरिड वेरी सून, एंड जो सिंगल हैं दे आर लाइक बस बंदी मिल जाए एंड वील गेट मैरिड सून। सो या एवरीवन जस्ट वांट्स टू गेट मैरिड अपार्ट फ्रॉम मी, आई गेस। आई एम लाइक सो चिल एंड सो हैप्पी, नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट, बट यस मिल जाए तो अच्छा रहेगा। दिवाली इज़ टेम्पररी बट दिस इज़ परमानेंट। Yep. It satisfies me so much. Anyway, this was my outfit for today. Just a very tight, loose, casual sweater जो मैं बहुत सालों से पहन रही हूँ, and not my jeans. These are my sister's jeans. Also, guys, before I say bye, look at this. What is this मेहंदी? मतलब एक तो पपड़ी जैसी निकलती है मेहंदी, ऑल्दो उन्होंने बोला था कि ये वो वाली मेहंदी नहीं लगाई है, इन्होंने सुपीरियर क्वालिटी वाली लगाई है, बट ये पपड़ी जैसी उखड़ी है। यू कैन सी यहाँ पे वैसा हो रहा है, बट भाई पपड़ी निकल के बिल्कुल ही फेडेड, लाइक कुछ बचा ही नहीं है मेहंदी में, और ये पार्ट में कलर है थोड़ा सा, एंड ये देखो क्या ट्रांजिशन से फेड हुई है। मेरे इस उंगली से लगी हुई थी मेहंदी, एंड यहाँ से ऐसे फेड होके यहाँ ऐसी बची है। कितना गंदा लगता है देख के। बचपन में जो मैं मेहंदी लगाती थी जब भी मैं अपनी नानी के घर जाती थी, इतनी अच्छी मेहंदी होती थी वो। एक तो उसको रखना भी काफ़ी देर पड़ता था, लाइक 4-5 आवर्स और पॉसिबली ओवरनाइट, एंड फिर उसमें इतना नींबू, चीनी, ऑयल बहुत कुछ लगाया जाता था टू मेक श्योर कि उसका कलर बहुत ज़्यादा चढ़े। बट ये वाली जो मेहंदी होती है ये तो 2 घंटे बाद भी इतना बढ़िया कलर चढ़ जाता है, 1 घंटे बाद भी इतना ही कलर चढ़ता है, एंड इसकी बस ड्यूरेबिलिटी 3 दिन की है।
तो मेरी बहन की ब्राइडल मेहंदी होनी थी एंड तब भी उन्होंने इतनी गंदी मेहंदी लगाई। वो हमने एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं कि आप अच्छी मेहंदी लगाओगे, तब भी उन्होंने ऐसी मेहंदी लगाई। सो या वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस टाइप ऑफ मेहंदी, बट क्या कर सकते हैं, दिस इज़ दी मॉडर्न वर्ल्ड दैट वी लिव इन, जहाँ सिर्फ स्कैम होते हैं। प्लस मेरे पिंपल को देखो, फटने को तैयार है। छी, दैट्स माई लाइफ, दैट्स या। और ये कौन से बदतमीज़ पिंपल हैं भाई जो ऐसी जगह पे निकल रही, कोई जगह है निकलने का। बट एनीवे, माई eyeliner is so sharp and slaying so much. Not this one, bhai. It's always my left liner which is always slaying because I'm a lefty and मैं वो अच्छे से लगा पाती हूँ. But yeah, my pimples, my pores, fuck man. जब मैं अपने आप को टीवी पे देखती हूँ ना ऐसे, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ व्लॉग्स अपने पेरेंट्स को दिखा देती हूँ, ऐसे ये वाले तो नहीं दिखा सकती बिकॉज इसमें तो मैं बहुत बकचोदी कर रही हूँ। जब भी मैं अपने पेरेंट्स को व्लॉग्स दिखाती हूँ, अपने टीवी पे दिखाती हूँ, टीवी पे मेरे पिंपल्स और मेरे दाग धब्बे पोर्स सब कुछ इतने बड़े दिखाई देते हैं कि मेरा मूड ख़राब हो जाता है देख के कि क्या है भाई। बट या ठीक है, अब ऐसी शक्ल भगवान ने दी है, यू जस्ट कांट हैव एवरीथिंग राइट। इफ़ आई हैव गुड फेशियल फीचर्स, जो मेरे को बहुत लोगों ने बोला है, आई एम नॉट सेल्फ ऑब्सेस्ड और सेल्फ हाइपिंग और लाइक एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मेरे को पार्लर वाली ने शादी के टाइम तैयार करते हुए भी बोला कि आपके फेशियल फीचर्स बहुत अच्छे हैं, बट देन शी वॉज ऑल्सो लाइक पर आपको पिम्पल्स की प्रॉब्लम दे दी भगवान ने। सो या, आई कांट जस्ट हैव एवरीथिंग राइट, नो वन कैन हैव एवरीथिंग, बट ठीक है, it is what it is. Final वाली बाय।